नमस्कार, मैं हूं कुनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। खटीमा में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किया बीजेपी की जीत का दावा। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस का जोर। नानकमत्ता में कांग्रेस की बैठक, चुनावी तैयारी पर दिया जोर, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में आचार संहिता का उल्लंघन, 160 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा में भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 10 फरवरी को मतदान होना है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा पहुंचकर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी की लहर चल रही है। साथ ही चारों तरफ युवा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश है। जनता धामी को उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि युवा नेतृत्व का नारा अब की बार 60 के पार सफल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी 5 साल से भाजपा की ही सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में काफी विकास कार्य हुए हैं। पार्टी की सरकार बनी और सबने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास कार्यक्रम हुए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से जो लोग खटीमा से देहरादून जाने में पहले 8 घंटे लगते थे, आज हमें मात्र 4 घंटे लगे। दिल्ली जाने में भी हमका जो समय बच रहा है, 3 घंटे में तक हम दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। मैं यहाँ से पिथौरागढ़ जाता तो पिथौरागढ़ आने में यहाँ पर आने पर हमको 7-8 घंटे लगे। अभी मैं पिथौरागढ़ से यहाँ तो मात्र 3.5 घंटे में। तो ये सारा विकास कार्यक्रम जो है डबल इंजन की सरकार, इसलिए जनता ने मन बना रखा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो प्रदेश में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये खटीमा की क्षेत्र की जनता ने नहीं, बल्कि 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाए और हमारा भी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व बने विधानसभा में। ये प्रदेश की जनता ने मन बना दिया। नानकमत्ता में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा ने विधानसभा क्षेत्र में बैठक की, जिसमें पूर्व भाजपा ब्लॉक प्रमुख भुवन सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पूरे ढंग से, पूरे मन से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा की मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि गोपाल सिंह राणा ही विधायक बनेंगे। वहां उपस्थित गोपाल सिंह राणा ने भी कहा कि हमारी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, हमने इतना काम किया है। खटीमा में हमने थारू भवन का निर्माण किया, सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल कॉलेज बनवाए, लेकिन पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो नानकमत्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई काम तो किया ही नहीं है। इसलिए अब जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि आने वाले समय में विधायक होंगे तो सिर्फ कांग्रेस के। देखिए, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और जो हमारे सभी साथीगण हैं, सभी हमारे सम्मानित, हमारे सभी सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी गण हैं और मैं समझता हूँ हमारे सब लगे पड़े हैं, कांग्रेस की लगे पड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि निश्चित तौर इस बार भाजपा सरकार को खेत फेंकना है। हमारे किसान जो परेशान हैं, महंगाई बढ़ी हुई है और हमारे जो बेरोज़गार, हमारे युवा बेरोज़गार हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे किसान, हमारे सभी यहाँ की जनता, सब ये मन बना लिया है कि यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। बिना अनुमति के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में दिनेशपुर में जुलूस निकाला गया। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के क्षेत्र में बाइक रैली निकाली। ये दोनों ही जो कार्यक्रम हुए, इनमें अनुमति नहीं ली गई, जिसके चलते ये जो कार्यक्रम है ये आचार संहिता के उल्लंघनों में गिना गया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन
की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करीब 160 कांग्रेसी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। दिनेशपुर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो आदर्श आचार संहिता लगी है और कोविड की कोई गाइडलाइंस है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव का वो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का, तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस संबंध में कल एक एफआईआर हुई थी और एक आज एफएसटी के द्वारा एफआईआर करवाई गई। दिनेशपुर के कालीनगर बाजार में पश्चिम बंगाल के सांसद और भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने भाजपा को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर कई युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान सांसद ने कहा कि बंगाली समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित में सोचता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने गदरपुर से एक बंगाली समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। उन्होंने सोचा कि वो ऐसा करके जातिवाद फैला सकती है, लेकिन बंगाली समाज हमेशा सिर्फ और सिर्फ विकास और समाज के हित में ही वोट करता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार उत्तराखंड में 57 यानी कि 57 सीट्स जीती गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 60 पार करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जाति भेद का राजनीति नहीं करते हैं, डेवलपमेंट का राजनीति होता है। बंगाली समाज भी ऐसा ही है, लेकिन कांग्रेस वालों ने किसी एक को टिकट देके बंगाली वोट को लूटने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होगा। क्षेत्र में अरविंद पांडे जी ने काम किया, बहुत सारा बंगाली का मन भी जीत लिया है, बंगाली समाज का भी मन जीत लिया है, और बंगाली समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, अरविंद पांडे जी के साथ में है। हम लोग एक ही नारा लगाया था, इस बार 60 पार। आप लोग देख लीजिए कि इस बार लास्ट चुनाव में जो 57 आए थे, इससे ज़्यादा ही होगा। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा के नानक मत्ता विधानसभा की विभिन्न ग्राम सभाओं में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और चुनाव का प्रचार प्रसार किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी की गई। इस क्रम में कई ग्राम सभाओं में नुक्कड़ जनसभाओं का आयोजन किया गया। डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के विकास कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान आने वाले समय में और बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया गया। जनता से अपने पक्ष में वोट डालने हेतु अपील भी की गई। वहीं भाजपा का प्रचार प्रसार करने पहुंचे हरियाणा के विधायक और नानक मत्ता विधानसभा के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में भाजपा का डोर टू डोर प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। जनता का आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग फिर से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा को विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। नानक मत्ता विधानसभा की जहाँ तक बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तीसरी बार विधायक प्रेम सिंह राणा बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के माध्यम से जो पता लग रहा है कि यहाँ पर जो विकास जो प्रेम सिंह राणा जी ने और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में यहाँ से बने, बहुत अच्छा विकास हुआ और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। और प्रेम सिंह राणा जो हैं बहुत अच्छे, ईमानदार, संघर्षशील और बहुत दूसरा नौगमोर पटिया और इसी तरह से हमारा शिव कॉलोनी और ये चारू बेटा में लगा है। इस तरह से हमारे लगभग आज पूरे दिन का शेड्यूल शाम तक है हमारा। और मुड़ेली से हम लोग मुड़ेली जाएंगे, कंजाबाग जाएंगे, ऊंची मुगट और संपना, चारू बेटा, ये सब कार्यक्रम हमारे लगे हैं और सभी कार्यक्रमों में हम जनसंपर्क करेंगे। अच्छा, यही निवेदन है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।